बाबू क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे कह रहा है फॉर विच आउट ऑफ द फॉलोइंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। ध्यान रखना, अगर किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू होती है 1। तो कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हिडनली कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आर की पावर 0 का मतलब ये है कि 1, मतलब कहीं ना कहीं आर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए या फिर उसके अंदर आर की पावर 0 होना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पर डिपेंड कर रही है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर r0 है ही नहीं, इसके अंदर तो r² है। हमें चाहिए आर पर डिपेंडेंसी नहीं, मतलब आर पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आर की पावर 0 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो आर है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q और एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, 2 कंडीशन होती हैं। अगर एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये आ जाता है 1/4πε0 2p/r³। वहीं अगर आप इक्वेटोरियल में देखेंगे तो E = आ जाता है 1/4πε0 p/r³। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में ही। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। हमें डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, क्वेश्चन ये है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो फिर अगले पे मूव ऑन करते हैं। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे r डिस्टेंस पर तो E = हो जाता है σ/2ε0। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको कहीं पर भी r का टर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E = σ/2ε0 और यहाँ कह सकते हो r की पावर 0, क्योंकि वैल्यू तो अब भी वही है σ/2ε0। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अंदर आपको r की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। एक लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपके पास लीनियर चार्ज वायर है, एक वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का वायर, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 और यहाँ हो जाता है 2λ/r। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड r पर डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से आपने क्लियर कर लिया अपना डाउट कि ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर दें, वरना वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों की भी मदद हो।